हाय एवरीवन, दिस इज़ अनिल जांगड़। आज से हम अपनी रीजनिंग की वीडियोस भी शुरू कर रहे हैं। पैरेलल में हमारी मैथ की वीडियोस चल रही हैं। अभी रीजनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में पढ़ेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस किस टाइप की रीजनिंग है, और फिर एक थोड़ा सा बेसिक जो रीजनिंग को एकदम स्टार्ट करने से पहले हम अल्फ़ाबेटिक और जो हमें स्क्वायर क्यूब की ज़रूरत रहेगी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि जब आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करो तो आपकी थोड़ी एक्यूरेसी भी बढ़े और स्पीड भी बिल्डअप हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रीजनिंग मेनली दो टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, मेनली दो टाइप की है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल को हमने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। मैं थोड़ी सी बेसिक आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन फिर भी अगर कल को कोई रीजनिंग पढ़ाना चाहे तो उसके काम आ जाए। और एक बात मैंने मैथ की वीडियो में भी कही थी, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना भाई, आगे आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। आपको एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा रीजनिंग का, और सारे चैप्टर मैथ के, एडवांस मैथ भी आपको कराया जाएगा। इसमें हम देखो, पहला जो हमारा है जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तीसरा है एनालिटिक रीजनिंग। ठीक है, मेन हम वर्बल रीजनिंग को ना तीन इन कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है। इसके अंडर में तो हमारे सारे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और क्यूब्स, क्यूबॉइड और अपना वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, ये सब टाइप इसके अंडर आएंगे। देखो, अगर बिना तैयारी के भी आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो रीजनिंग में मेनली ये वाला पोर्शन ना बिना तैयारी भी लोग कर लेते हैं। उसके पीछे की लॉजिक क्या है कि जिसमें तार्किक क्षमता, एक तरह से मतलब मेंटल एबिलिटी है, थोड़ी सी भी बंदे की मैथ ठीक है, थोड़ा सी भी सोचने की शक्ति सही है, तो वो आराम से इस चैप्टर को कर लेता है। लेकिन इसमें ना थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, थोड़े थोड़े क्या, बहुत कुछ आपको बताऊंगा इसके बारे में, जिससे आपकी रीजनिंग करने की जो स्पीड है वो बिल्डअप होगी और एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लॉजिकल रीजनिंग के अंडर में हमारे सिलोगिज्म आ गए, ठीक है, और वेन डायग्राम आ गए, कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड एक्शन, ये दो तीन मतलब 6-7 चैप्टर है इसके अंडर में भी। और एनालिटिक रीजनिंग के अंडर में हमारे मेनली पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और ये सब वाले चैप्टर आएंगे। तो इस वाले में भाई देखो, इसमें जितनी मेहनत लगेगी थोड़ा उससे ज़्यादा इसमें लगेगी, और इन दोनों में जितने लगेगी इसमें उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, इसके अंडर जितने चैप्टर आएंगे सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और नॉन वर्बल के अंडर में मेनली देखो, इसमें आता है पेपर कटिंग वाले चैप्टर हमारे, हाँ, वोटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स वगैरह, ये 3-4 तरह के इसके नॉन वर्बल के अंडर में आएंगे। तो आपको पूरी रीजनिंग कराई जाएगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बेसिक रीजनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट याद करने के तरीके आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद हम फिर कोडिंग, डिकोडिंग वाला अपना चैप्टर शुरू करेंगे। देखो, रीजनिंग पढ़ने से पहले या रीजनिंग जो लोग एग्ज़ाम में करते भी होंगे, वो सबसे पहले ये जो मैंने ऊपर ABCD लिखी है वो सबको याद आ गई होगी। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं कि एग्ज़ाम में जैसे ही बैठेंगे इस तरह से ABCD लिख लेंगे। देखो, ये ABCD मैं ना आपको इतनी अच्छी तरीके से याद करा दूंगा कि आपको ये कभी भी एग्ज़ाम पेपर में, या अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गए, तो जो आपको रफ वर्क के लिए जो शीट मिलती है उसमें लिखने की कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे लिखने का तरीका जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं उनको पता भी होगा, नहीं तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, ABCD तो सबको आती होगी, 26 इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं। तो
ए से लेके एम तक यहाँ तक मैंने लिखा है, उसके बाद एन से शुरू करके जेड तक मैंने यहाँ लिखा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो भाई, ये पहला नंबर है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 14वें नंबर पे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, इस तरह से लिखने का क्या रीज़न है कि 1 से अगर शुरू करें यहाँ से तो ये सारे अल्फ़ाबेट ऐसे इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं पीछे से काउंट करना चाहूँ तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा भाई? ये पहले पे आ जाएगा, और फिर काउंटिंग यहाँ से शुरू होके वापस ऐसे 26 तक जाएगी। तो जब पहला, ये आगे से पहला है, ये पीछे से पहले नंबर पे आता है, ऐसे ही ये दूसरे नंबर पे आएगा जब हम ए से शुरू करेंगे काउंटिंग। ये जब जेड से शुरू करेंगे काउंटिंग, यहाँ से 1 से शुरू करेंगे तो ये दूसरे नंबर, ये जो मैंने इस ऑर्डर में लिखे हैं ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। मतलब जब मैं ए से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए पहले नंबर पे आ रहा है, जब जेड से शुरू कर रहा हूँ तो जेड पहले नंबर पे आ रहा है। ऐसे ही जब आप काउंट करोगे, ठीक है, तो ये पीछे से 13वें नंबर पे आता है, ये आगे से 13वें नंबर। तो सारे जो मैंने लिखे हुए ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। जस्ट एक बार समझाने के लिए लिखा है, मैं याद आपको इतनी अच्छे तरीके से करा दूंगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इसमें से अब 5 के मल्टीपल हम उठा लेते हैं। ठीक है, ये टर्म आपने पढ़ी भी होगी बहुत बार। ठीक है, ये हमारे क्या है? 5 के मल्टीपल, इनको हम क्या लिखते हैं? इजोटी। ठीक है, ये 5 पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। अब ये तो इजोटी से आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है भाई, ये 5 के मल्टीपल हमने याद कर लिए। उसके बाद देखो, कुछ कुछ ना हम अब दिमाग में इमेजेस बना के यार फिर याद करेंगे। 4 तक तो सबको आता ही होगा, ए बी सी डी ई मैंने आपको 5 बता ही दिया। एफ देखो अब, ठीक है, इसको मैं कुछ कुछ ऐसे 6 के फॉर्म में बना दूँ। इसको मान लो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे डॉट कर दूँ, तो कैसी इमेज दिखाई दे रही है भाई? 6 जैसी दिख रही है ना। तो ये कितने नंबर पे आता है भाई? 6 नंबर पे। ठीक है, जी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं जी। और अगर मैं जी में ऐसे लगा दूं तो कुछ कुछ 7 जैसी इमेज है, तो हम तो थोड़ा सा इमेजिनरी उसमें जाएंगे। 7 नंबर पे आ गया जी भाई। ऐसे ही एच, एच कितने नंबर पे आता है भाई? एच को ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे मिला दूं तो कुछ कुछ ऐसी 8 जैसी इमेज आ रही है। तो कितने नंबर पे आता है भाई? 8 नंबर पे। बड़ा आई, कुछ लोग बड़ा आई ऐसे भी लिखते होंगे, मैं तो लिखता था पहले। लिखते हैं ऐसे या ऐसे? ऐसे लिखते होंगे। तो ये कैसी इमेज है भाई? इस टाइप में अगर लिखूं तो 9 जैसा दिख रहा है, तो कितने नंबर पे आएगा भाई? 9 नंबर पे। अब हमने जे याद ही कर लिया इजोटी से। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ इजोटी को। इजोटी में जे आ गया हमारे 10वें नंबर पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई? एफ याद कर लिया 6 जैसी इमेज बना के, जी याद कर लिया 7 बना के, एच याद कर लिया 8, बड़ा आई 9 की तरह दिखता ही है, 9 हो गया। जे तक 10 तक याद हो गए। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। जे तक हो गया हमारा। उसके बाद देखो के देखते हैं। के तो भाई देखो, हम ये तरीका इमेजिनरी उस पर ले रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये मत सोचना ऐसे कैसे हो गया। तो बस सिर्फ याद करने का एक तरीका है, एक बार आप देख लोगे वीडियो को ढंग को, फिर आपको याद हो जाएगा आराम से।
तो देखो के में क्या है भाई, एक ये पूरा कंप्लीट है, इधर वाला आधा ये हमने क्या याद कर लिया, एक पूरा हो गया। के कितने पे आता है भाई, 11 नंबर। ऐसे ही एल, ठीक है, एल में क्या भाई, ये कंप्लीट था, तो ये भी एक हमारे पास पूरा है, ये भी पूरा है, इसको लिख दिया हमने 12, ठीक है। ऐसे एम, एम में हमारे पास एक तो हमने लिखना है भाई 10 के बाद आता है, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद एक तो ये कंप्लीट हो गया, एक ये हो गया, आधा ये, कितने हो गए 3, कितने नंबर पे आ गया भाई 13। उसके बाद आता है एन, तो हमें ओ का पता है कितने पे आता है भाई 15 नंबर पे, एम का पता चल गया 13 पे, तो एन कितने पे आ जाएगा भाई 14 पे। क्योंकि इसका कोई ऐसा लॉजिक बन नहीं रहा, इसलिए हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि एन कितने नंबर पे आता है भाई 14 नंबर। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो, अब जो हमने चीज़ें, हमने मुश्किल से 5-6 चीज़ें यूज़ करी हैं कि ऐसे आधी ये, ठीक है, और ये इमेजेस बना के। अब देखो यही सेम लॉजिक बाकी सब में लगेंगे, ठीक है। बाकी सब में अगर सेम लॉजिक लगेगा तो अपनी तरफ से हमें क्या ऐड करना है भाई, 10 जोड़ देना है, वो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ओ तक याद हो गया हमारा, उसके बाद पी की बात कर रहे हैं। देखो अब जो हमने चीज़ें यूज़ करी, अगर ये दोबारा हमने यूज़ करी, ठीक है, तो उसमें हम अपनी तरफ से क्या जोड़ देंगे भाई, 10 जोड़ देंगे। मैं यहाँ पे इस तरफ यूज़ कर रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं भाई पी की, ठीक है। तो देखो अगर पी को मैं यहाँ से इस टेल से पकड़ के यूं उठा के ऊपर की तरफ ऐसे रख दूं, तो कुछ ऐसी इमेज आ जाएगी। टेल से पकड़ के ऐसे कर दिया तो 6 जैसी इमेज आ गई। 6 जैसी पहले हमारे पास पहले भी आई थे, तो मैंने क्या, जब भी दोबारा यूज़ होगा तो उसमें अपनी तरफ से क्या ऐड कर देंगे, 10। तो पी कितने नंबर आ गया हमारे पास भाई, 16 नंबर पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्यू, इसे दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे क्यू, अब क्यू में भी अगर ऐसे कर दूं तो कुछ 7 जैसी इमेज है, ठीक है। तो मैंने फिर से कहा कि अगर सेम यूज़ हो रहा है तो अपनी तरफ से क्या ऐड कर देना है, 10। तो ये कितने पे आ गया भाई, 17 पे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आर को भी अगर डॉट डॉट करके ऐसे लिखें तो फिर से कुछ 8 जैसा सा नज़र आता है, तो अपनी तरफ से क्या जोड़ देंगे भाई, 10, क्योंकि दोबारा सेम वही लॉजिक ही अप्लाई हो रहा है। तो ये कितने पे आता है भाई, 18। आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी कितने पे आता है, जो टी से याद किया था हमने 20 नंबर पे, आर आता है 18 पे, तो एस कितने पे आएगा भाई, 19 नंबर, ठीक है। होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। जिसको नहीं आ रहा वो दोबारा से एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, याद करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद बात करते भाई टी तक हो गया। टी के बाद क्या आता है भाई, टी के बाद आता है यू, ठीक है। तो भाई यू को याद करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यू को लिख लो 21 नंबर पे, ठीक है। यू आ गया हमारे 21 पे। उसके बाद आते हैं वी की बारी। तो देखो एल को अगर थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के और यहाँ की तरफ रोटेट करें तो कुछ वी बनेगा, ऐसा ही ये वी शेप में आ जाएगा। तो इसमें भी 12 में 10 ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 22 नंबर पर, ठीक है। एम कितने पे था, 13 पे। तो एम का उल्टा, मतलब अगर यहाँ से टेल से पकड़ के ऐसे उठा दें, यूँ कर दे, तो क्या बन जाएगा भाई, डब्लू। सेम लॉजिक लग रहा है, तो 13 में 10 ऐड कर देंगे, कितना हो गया भाई, 23, ठीक है। एक्स 24 नंबर, क्योंकि वाई हमने याद किया था कितने पे होता है, 25 पे।
इजोटी से याद किया था। जेड का तो सबको पता ही है कितने पे आता है भाई, 26। तो ये हमने अल्फ़ाबेट 26 के 26 की नंबरिंग याद करने का तरीका आज अभी देखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन पे है, जो जितना बढ़िया से इमेजिन कर पाएगा उसको बढ़िया से समझ में आएगा। कोशिश करना, क्योंकि ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा। ये बार बार आपको एग्ज़ाम में ये इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसकी नॉर्मल जो अपनी काउंटिंग है वो आपको बता दी। उसके बाद एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं उनको याद करने का तरीका अभी देखेंगे। पढ़ेंगे भाई एक दूसरे का उल्टा। ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए। कैसे याद करोगे? अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं भाई? ए टू जेड। उसके बाद बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। कैसे याद रखोगे भाई? बाय बाय से याद रखना। ठीक है, बाय बाय से याद हो जाएगा क्या? बी का उल्टा वाई होता है, वाई का उल्टा बी होता है, क्योंकि ये भी 2 नंबर पे आता है अगर आगे से गिनती शुरू करेंगे, और ये भी 2 पे आता है अगर पीछे से गिनती शुरू करेंगे। उसके बाद सी का उल्टा एक्स। क्लाइमैक्स से याद रखना भाई। ठीक है, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। कोई भी अपनी तरफ से भी आप अपना ऐसा वर्ड ले सकते हो जिनमें दोनों आते हो। ठीक है, उसके बाद डी, डी का उल्टा डब्लू। कैसे याद रखोगे? दूध वाले से याद रखना, सबके घर में आता होगा जो लोग बाज़ार में रहते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों के जानते होंगे इस वर्ड को। तो डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी। कैसे याद रखोगे भाई? दूध वाले से याद रखना। उसके बाद डी के बाद आता है ई, ई का उल्टा क्या होता है भाई? वी। कैसे याद रखोगे भाई? लव बर्ड से। ठीक है, वी का उल्टा ई का उल्टा वी। उसके बाद एफ, एफ का उल्टा क्या होता है भाई? यू। कैसे याद रखोगे? एक मूवी आई थी फालतू। ठीक है, ये जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय पे आई थी, तब से देखो मुझे याद है। तो आप भी ऐसे अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा वर्ड बना सकते हो जिनमें दोनों आते हो। नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम तरीके से याद करो, आपको हमेशा याद रहेंगे। एफ का उल्टा क्या हो गया भाई? यू। उसके बाद जी, जी का उल्टा क्या है भाई? टी। ये जीटी रोड से याद रखना, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका ज़रूर पढ़ोगे, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है भाई, जी का उल्टा क्या हो गया? टी। जीटी रोड से याद रखोगे। एच, एच का उल्टा क्या हो गया भाई? एस। कैसे याद रखोगे? हनी सिंह से। इसको तो सब जानते होंगे। ठीक है, एच का उल्टा क्या हो गया भाई? एस। एस का उल्टा क्या हो गया? एच। उसके बाद आई, आई का उल्टा क्या हो गया भाई? आर। ये याद रखना इंडियन रेलवे से। ठीक है, आई का उल्टा क्या हो गया भाई? आर। आर का उल्टा क्या हो गया? आई। उसके बाद क्या हो गया भाई? ठीक है, जे का उल्टा क्या हो गया? क्यू। क्यू का उल्टा क्या हो गया? जे। कैसे याद रखोगे? जयपुर क्वीन। ये भी एक इंडियन रेलवे की ट्रेन का नाम है, जो आपको राजस्थान के सारे जितने टूरिस्ट प्लेस है सब में घुमाती। उसके बाद जे का हो गया। उसके बाद के, के का उल्टा क्या हो गया भाई? पी। पी का उल्टा क्या हो गया? के। कैसे याद रखोगे? कुर्ता पजामा से याद रख लेना। ठीक है, के का पी, पी का के। उसके बाद एल हो गया। एल का उल्टा क्या होता है? ओ। फिर से लव वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इससे ना 2 याद हो जाएंगे, 2 क्या 4 याद हो जाएंगे।
ठीक है, हमने बताया था पहले, ई का उल्टा वी होता है, वी का उल्टा ई, ऐसे एल का उल्टा ओ का उल्टा एल। लास्ट बचा है भाई एम, एम का उल्टा एन। ये सारी चीज़ें अगर आपने मन लगा के याद की तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एम का उल्टा क्या हो गया एन, एन का उल्टा एम। तो मैंने सारे आपको अल्फ़ाबेट की काउंटिंग सिखा दी, सारे का एक दूसरे का उल्टा सिखा दिया, ये याद कर लेना। फिर आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको तुरंत उसमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में ना कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि क्या लॉजिक लगा रहा है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली तो आप वर्बली कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे। और भी बहुत सारे सीरीज़ में भी कई बार अल्फ़ाबेटिक के ऊपर सीरीज़ आ जाती है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिसिंग नंबर में भी बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद अब थोड़ी सी चीज़ें और हैं, जैसे आपको अगर रीजनिंग में अपनी रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और रीजनिंग में अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है और मैथ में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आपको भाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 15 तक के 1 से 15 तक के क्यूब याद जरूर कर लेना, 1 से 15। ठीक है, ऐसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब ऐसे ये वाला, इसको 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 का क्यूब 27। मिनिमम 15 तक तो आपको करने ही करने हैं, मैक्सिमम आप जितना कर पाओ उतना आपके लिए बढ़िया है। ऐसे ही स्क्वायर 1 से लेके भाई आप लोग 25 तक कर लो। वैसे मैं आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर का तरीका भी बताऊंगा, मतलब कराऊंगा शॉर्ट में, लेकिन आप 1 से 25 तो तब भी आप स्क्वायर याद कर ही लो। ठीक है, वो काम आएगा, लेकिन 25 से ऊपर तो लोगों को दिक्कत आती है स्क्वायर करने में। याद कर लेना, 25 तक तो कम से कम कर ही लेना। उसके बाद हाँ, 1 से लेके 20 तक तो कम से कम आपको टेबल भी आनी चाहिए, पहाड़े जिसको बोलते हैं। ये 3 चीज़ों पे काम कर लेना भाई। ठीक है, भाई या बहनों जो भी हैं, इन 3 चीज़ों पे काम कर लोगे आपको रीजनिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, मैथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बहुत बढ़िया बढ़ेगी।